नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का विषय है पाप का बाप कौन। पंडित चंद्रशेखर जी दीर्घ काल तक न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांत आदि का अध्ययन करके काशी से घर लौटे थे। अचानक उनसे किसी ने पूछ लिया कि पाप का बाप कौन। पंडित जी ने बहुत सोचा, ग्रंथों के पृष्ठ भी बहुत उल्टे, किंतु उन्हें कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। सच्चा विद्वान सच्चा जिज्ञासु होता है। पंडित चंद्रशेखर जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर काशी गए। वहां भी उन्हें उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। अनेक तीर्थों में अनेक विद्वानों के स्थानों पर वे गए, किंतु उनको संतोष कहीं नहीं हुआ। पंडित चंद्रशेखर जी देश भर में घूमते हुए पूना के सदाशिव पेट नामक स्थान से जा रहे थे। वहां की विलासिनी नाम की वेश्या झरोखे पर बैठी थी। उसकी दृष्टि चंद्रशेखर जी पर पड़ी। चतुर वेश्या दासी से बोली, ये ब्राह्मण रंग ढंग से विद्वान जान पड़ता है, किंतु ये इतना उदास क्यों है? तू जरा पता तो लगा। दासी भवन से बाहर आई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मेरी स्वामिनी पूछती हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे ना कोई रोग है और ना ही धन की कोई इच्छा। अपनी स्वामिनी से कहना कि वे मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। यह तो शास्त्रीय बात है। दासी ने हठ किया, कोई हानि ना हो तो आप वह बात बता दें। ब्राह्मण ने प्रश्न बता दिया। कुछ ही आगे बढ़े थे कि दासी दौड़ती हुई आई और बोली, मेरी स्वामिनी कहती हैं कि आपका प्रश्न तो बहुत सरल है, उसका उत्तर वे बतला सकती हैं, किंतु इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने सहज ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके लिए वेश्या ने एक अलग भवन की दे दिया और उनके पूजा पाठ तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी करा दी। चंद्रशेखर जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथ से ही जल भरकर स्वयं भोजन बनाते थे। विलासिनी नित्य उनको प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, भगवान, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, इससे आपको धुआं लगता है। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप आज्ञा दें तो मैं प्रतिदिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूं। आप इस सेवा का अवसर प्रदान करें तो मैं प्रतिदिन 10 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में आपको अर्पित करूंगी। आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। इतनी दया कर दें तो आपकी इस तुच्छ सेवा से मुझ अपवित्र पापिनी का भी उद्धार हो जाएगा। सरल हृदय ब्राह्मण के चित्त पर वेश्या की नम्र प्रार्थना का प्रभाव पड़ा। पहले तो उनके मन में बड़ी हिचक हुई, किंतु फिर लोभ ने प्रेरणा दी। इसमें हानि ही क्या है? बेचारी प्रार्थना कर रही है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी और यहाँ अपने गांव या घर का कोई देखने तो आता नहीं। 10 सोने की मोहरें भी मिलेंगी। कोई दोष ही होगा तो पीछे प्रायश्चित कर लिया जा सकता है। चंद्रशेखर जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। अगले दिन वेश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुलाए, सुंदर पट्टा बिछा दिया और नाना प्रकार के सुस्वादु और सुगंधित पकवानों से भरा बड़ा सा थाल उनके सामने परोस दिया। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, तभी वेश्या ने शीघ्रता से थाल खिसका दिया। चकित ब्राह्मण से वे बोली, आप मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं अपवित्र नहीं करना चाहती थी। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी। जो दूसरे का लाया जल भी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेते, वे शास्त्र के ज्ञाता सदाचारी ब्राह्मण जिस लोभ के वश में होकर एक वेश्या का बनाया भोजन स्वीकार करने को तैयार हो गए, वह लोभ ही पाप का बाप है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।